हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए चैप्टर के अंदर आगे फर्दर चीज़ को पढ़ेंगे। जिस चैप्टर का नाम हम पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आज पार्ट 3 हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 10th क्लास के अंदर साइंस का सब्जेक्ट उसमें हम पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास क्या होता है, हमने लास्ट टाइम प्लांट्स के बारे में अब पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, तो अब हम जानते हैं कि मूवमेंट जो होती है प्लांट्स में वो क्या होती हैं। हम स्टिमुलस के बारे में पहले बेहतर से जान चुके हैं कि स्टिमुलस क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है। तो सिमिलरली प्लांट्स भी जो होते हैं वो कोई भी जो स्टिमुलस मिलता है उनके लिए वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मूवमेंट्स प्लांट्स जो होते हैं किसी भी स्टिमुलस की वजह से, दे आर ऑफ टू टाइप्स, the movement which are independent of growth and the second movement which are dependent of growth। यानी कि मूवमेंट जो ग्रोथ पर डिपेंडेंट यानी कि ग्रोथ के साथ साथ होती है, और पहली वाली वो मूवमेंट जो ग्रोथ के साथ नहीं होती, बिना ग्रोथ के होती है। दो तरह की प्लांट्स में मूवमेंट पाई जाती है। तो अब हम पहली जो मूवमेंट है उसके बारे में देखते हैं। तो मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। आप इस वीडियो में यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक व्यक्ति यानी कि मैं खुद एक प्लांट को जैसे टच कर रहा हूँ तो ये अपने लीफ को क्या कर रहा है, फोल्ड कर लेता है। तो जैसे ही इसको टच का स्टिमुलस मिला, द प्लांट स्टार्ट्स टू फोल्ड इट्स लीव्स इनवर्ड्स एंड आल्सो इट मूव इट्स ब्रांच डाउनवर्ड्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये मूवमेंट ग्रोथ से नहीं हो रही है। मूवमेंट तो हो रही है प्लांट्स की, प्लांट्स मूवमेंट शो कर रहा है, बट यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो अभी आपने देखा कि मूवमेंट जो हुई थी एक प्लांट की, ये ग्रोथ के इंडिपेंडेंट हुई है। तो अब ये रिस्पॉन्स जो होता है वो इमीडिएट होता है, तुरंत। जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलेगा तो तुरंत ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। अब प्लांट्स में जो होता है ये इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स होता है जिसके थ्रू ये मैसेज कन्वे होता है। अब जैसे मैंने इसे टच किया था प्लांट लीफ को, तो ये एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज जाता है इलेक्ट्रिकल केमिकल्स की फॉर्म में, ताकि सेल से सेल मूवमेंट होती है। और इसमें क्या होता है, फिर प्लांट्स अपनी लीफ को फोल्ड कर लेता है और एक प्रकार का ये मूवमेंट है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास सेल चेंज करता है अपने शेप बाय अमाउंट ऑफ वाटर। उसमें अमाउंट ऑफ वाटर की अमाउंट को चेंज करके, रेगुलेट करके मूवमेंट शो करता है, जिसकी वजह से कोई भी लीफ या तो स्वेल करेगा या वो श्रिंक कर जाता है सेल्स, और वो मूवमेंट हो जाती है। तो एग्जांपल हमने अभी देखा कि जो टच मी नॉट प्लांट था उसके लीफ ड्रूप कर रहे थे, वो नीचे जा रहे थे, डिप में चेंज हो रहे थे। तो अब हम बात करते हैं इस तरह की मूवमेंट जो होती है, जो मूवमेंट के बिना होती है, उसे हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। नेस्टिक मूवमेंट में हम मूवमेंट वो जो बिना ग्रोथ के मूवमेंट होती है। तो इस मूवमेंट में हमने क्या पढ़ा, मूवमेंट जो कि डायरेक्शन लेस होती है, इनकी कोई डायरेक्शन मूवमेंट नहीं होती है, ना तो ये उसकी तरफ ना उससे दूर होते हैं, बट ये ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करते, और ये ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करते। एग्जाम्पल मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। जैसे whenever we touch the leaf of a touch me not plant, it starts to fold the leaf। वो लीफ को क्या करता है, फोल्ड करता है, एंड दे ड्रूप डाउन इमीडिएटली। वाई? बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स। वाटर के अंदर जो लीव्स, वाटर के अंदर जो लेवल होता है वो लीव्स के अंदर सेल्स में उसको चेंज करते हुए अपना ये शेप चेंज कर पाता है। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, मूवमेंट डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ के साथ मूवमेंट होती है, जो मूवमेंट होती है वो ट्रॉफिक मूवमेंट कहलाती है। द मूवमेंट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ आर कॉल्ड ट्रॉफिक मूवमेंट। ओके, दीज मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल मूवमेंट। इस किसी डायरेक्शन की तरफ होती है, या तो रिस्पॉन्स की स्टिमुलस जो होता है, जब भी कोई स्टिमुलस मिलेगा तो रिस्पॉन्स के बाद वो किसी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, मे बी टूवर्ड्स स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। एग्जाम्पल जैसे टेंड्रिल देखे होंगे आपने, तो वो क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से वो सर्कुलेट करता है, मुड़ जाता है टेंड्रिल किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड में। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट आर ऑफ मैनी टाइप्स। फर्स्ट वन इज फोटोट्रॉपिज्म। इसमें मूवमेंट होती है टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ मूवमेंट होती है। जैसे कोई लाइट रिस्पॉन्स आता है तो उसकी तरफ ये मूवमेंट होती है। इसमें क्या होता है, अगर वो मूवमेंट टुवर्ड लाइट है, लाइट की तरफ होती है, तो ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहलाती है। जैसे कि सनफ्लावर जो होता है वो अपना फेस हमेशा सन की तरफ करता है, तो ये मूवमेंट होता है सनलाइट की तरफ, तो ये हो गया फोटो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। बट अगर ये लाइट से दूर हो तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, जिसमें रूट्स हमारी सनलाइट से
दूर जाती हैं। नेक्स्ट इज जियोट्रोफिज्म, कोई भी जो मूवमेंट टुवर्ड या अवे हो, किसकी तरफ, ग्रेविटी की तरफ, तो ये कहलाता है जियोट्रोफिज्म। अगर वो मूवमेंट ग्रेविटी की तरफ होगी तो पॉजिटिव जियोट्रोफिज्म, जैसे कि रूट्स का ग्राउंड की तरफ नीचे ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाना, वो कहलाता है पॉजिटिव जियोट्रोफिज्म। लेकिन अब हमारे स्टेम पार्ट जो होता है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव जियोट्रोफिज्म। अब कीमोट्रोफिज्म, जो मूवमेंट होती है हमारे पास टुवर्ड्स या अवे किसी केमिकल्स के लिए, वो होती है कीमोट्रोफिज्म, जिसमें हमारे पास जैसे कि एग्जांपल हो जाता है पोलन ट्यूब्स का ग्रोथ होना ओव्यूल की तरफ जाते हुए फ्रॉम स्टाइल। इसी तरह से हाइड्रोट्रोफिज्म होता है जब कोई भी प्लांट मूवमेंट करता है टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम वाटर। ये फोटोट्रोफिज्म आप देख रहे हो कि जो बीन्स की हमारे पास सीडलिंग्स है वो सनलाइट की तरफ मुड़ जा रही हैं। और जियोट्रोफिज्म में रूट्स देख रहे होगे आप, ए पार्ट जो नीचे की तरफ है, डी सी पार्ट जो ऊपर अबव सनलाइट जा रहा है। तो जो ली स्टेम पार्ट है यहाँ पे जियोट्रोफिज्म में वो नेगेटिव जियोट्रोफिज्म शो करता है, और रूट्स जो है वो पॉजिटिव जियोट्रोफिज्म शो करती हैं। नाउ अब कीमोट्रोफिज्म का एग्जांपल आपको बताते हैं, जिसमें हमारे पास पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पर आ गया, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ऊपर जो होता है स्टिग्मा जिसे हम कहते हैं, उस पर जब पोलन ग्रेन आ जाते हैं तो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब रिलीज होती है, और वो पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए नीचे ओव्यूल तक पहुंचती है। तो ये जो जाने का रास्ता होता है वो कैसे मालूम चलेगा कि ओव्यूल में पोलन ट्यूब को जाना है और किस डायरेक्शन में जाना है? इट इज ओनली ड्यू टू द केमिकल। तो ये जो मूवमेंट होती है ये कीमोट्रोफिज्म मूवमेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन जो प्लांट्स में होता है, इसके अलावा स्पेशल तरह के केमिकल सब्सटेंसेस के वजह से होता है, ठीक है, जिन्हें हम प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ये फाइटो हार्मोन्स मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, विच आर एज ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड द लास्ट इथाइलिन। ये मेनली 5 प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स होते हैं। अब ये फाइटो हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, जिसमें आप देख रहे होगे ऑक्सिन जो होता है ये हेल्प करता है ग्रोथ में, सेल इलोंगेशन में। क्या कहाँ बनता है ऑक्सिन? ऑक्सिन हार्मोन शूट टिप पर बनता है, और ये सेल को लॉन्गर ग्रो करने में हेल्प करता है, और ये फोटोट्रोफिज्म में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो टेंड्रिल मूवमेंट होती है उसमें भी ऑक्सिन का रोल प्ले होता है। जिबलिन्स जस्ट लाइक ऑक्सिन्स ये स्टेम और ब्रांच की ग्रोथ में हेल्प करती है। जिबलिन का स्प्रे हम शुगर केन की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए करते हैं, जहाँ पे हम इसका स्प्रे करवा के जिबलिन हार्मोन्स का इनके स्टेम को इलोंगेशन कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं। साइटोकाइनिन इज आल्सो फाइटो हार्मोन, जिसका काम होता है सेल डिवीजन करवाना। सेल डिवीजन, साइटो मीन्स होता है सेल और काइनिन मीन्स होता है डिवीजन, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइटोकाइनिन, यानी कि सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। अब जो फ्रूट्स होता है वो छोटे फ्रूट से बड़ा फ्रूट्स बनता है, सीड फॉर्मेशन होती है, तो इसमें भी सेल की फॉर्मेशन होती है, तो उसमें हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एब्सिसिक एसिड, ये अभी जितने भी तीनों हार्मोन्स पड़े उनके अपोजिट काम करता है, और ये ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है। साथ ही साथ ये लीव्स को विल्टिंग यानी कि लीव्स को गिरने में हेल्प करता है। जैसे कि आप देखते हो पतझड़ का मौसम आता है, अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, तो लीफ अपने प्लांट्स क्या करता है, लीफ को गिरा देता है। अब लीफ को गिरा क्यों दिया? वो अनफेवरेबल कंडीशंस में उसने लीव्स को नीचे गिराया है, और अनफेवरेबल कंडीशन में नीचे गिराने का मतलब है कि कैसी कंडीशन जहाँ प्लांट्स अपने आप को टॉलरेट करना चाहता हो, स्ट्रेस से बचाना चाहता हो। अब इसमें लीफ को गिरा के स्ट्रेस से कैसे बचेगा? प्लांट्स क्या करता है, अगर प्लांट्स के पास लीव्स होंगे तो दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, और उस सरफेस एरिया में स्टोमेटा है, और स्टोमेटा से वाटर लॉस होगा, और प्लांट्स वांट टू प्रिवेंट द एक्सेस वाटर लॉस, क्योंकि पानी की पहली कमी हो गई है और वो चाहता है वाटर लॉस और ज़्यादा ना हो, इसलिए वो लीव्स को गिरा देता है। तो डेट इज, इसी को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा वन और हार्मोन इथाइलिन, इथाइलिन जो हार्मोन है जिसकी स्पेलिंग है ETHYLENE, ये हार्मोन्स फ्रूट्स को और फ्लावर्स को राइप होने में हेल्प करता है, यानी कि उनको पकने में हेल्प करता है। जो सब्जियां हमारे पक जाती हैं पेड़ पर लगे हुए, तो उनका पकने का कारण इथाइलिन हार्मोन होता है, और ये एक गैसियस हार्मोन होता है। ये हार्मोन कैसा होता है? गैसियस हार्मोन। तो स्टूडेंट्स, हमने आज इस वीडियो में प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, उनके ग्रोथ हार्मोन्स
कौन कौन से होते हैं जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इनहिबिटरी हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा, और अपने प्लांट्स की जितनी भी तरह की मूवमेंट्स को स्टडी किया। तो डेट्स ऑल, थैंक यू।